रिसेंटली बिलाल पाशा साहब की जो हादसाती मौत हुई है, मैं उसको हादसा ही कहूँगा। और उसको मैं ख़ुदकुशी नहीं कहूँगा। ख़ुदकुशी इसलिए नहीं कहूँगा कि ख़ुदकुशी वो होती है जो पर्सनल रीज़न से और अपनी एक ज़ाती चॉइस होती है। हादसा का जो है ना वो सर्कमस्टांसिस का उस पर बड़ा असर होता है, एनवायरनमेंट का बड़ा असर उस पर होता है। तो कोई भी जो ख़ुदकुशी है वो इट्स अ मर्डर बाय सोसाइटी और इट्स अ मर्डर बाय द सिस्टम। तो बिलाल पाशा साहब की जो हादसाती मौत है उसके हवाले से हमें सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर, इसकी एक्सपेक्टेशन और इसकी परसेप्शन के हवाले से देखना होगा कि क्या चीज़ें हैं जिधर से ये चीज़ें आ रही हैं। रिसेंटली एक ट्रेंड है कि हर साल कोई ना कोई ऐसा हम वाक़या देखते हैं कि जिसमें एक सिविल सर्वेंट ख़ुद को ख़त्म कर लेता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सिविल सर्विस की परसेप्शन और इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की गई है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मॉडर्न जो है ना सोशल मीडिया उसके ज़रिए ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जितने भी अभी नौजवान इसकी तरफ आ रहे हैं वो सोशल मीडिया के हवाले से इसको बड़ा देखते हैं, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको वो जज करते हैं, उनकी लाइफ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो इसके हवाले से ये बड़ी एक अहम बात है कि सोशल मीडिया पे हम जो अपनी लाइफ का हिस्सा डालते हैं वो बड़ा कैलकुलेटेड, मैनेज्ड, वेल कोरियोग्राफ्ड डालते हैं हम। इट्स नॉट अ नॉर्मल फ्लो ऑफ द लाइफ। तो उसकी वजह से एक ख़ास किस्म की जो ना वो लाइफ को हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं सिविल सर्वेंट्स की को, जिसमें वो हाई फाई जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, किसी टूर पे जा रहे हैं, खाना कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरह की परसेप्शन बन जाती है। लेकिन जब इसी को आप स्लो मोशन में देखें तो आपको ज़िंदगी की कम्प्लेक्सिटीज़ नज़र आती हैं। सोशल मीडिया पे आपको उन सिविल सर्वेंट्स के इमोशंस जिधर सबसे ज़्यादा ग्रैब हो रहे हैं, उनकी फैमिली वो नज़र नहीं आती, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इनर एक्सपेक्टेशंस हैं, वो नज़र नहीं आती। तो इस हवाले से उनका बहुत मेजर रोल होता है। तो इस वजह से जब हम उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे सिविल सर्विस को कि दिस इज़ अ वेरी हाई फाई लाइफस्टाइल, जहाँ पे आपका हर काम ऑटोमेटिकली हो जाता है और आपको ज़िंदगी को सिर्फ एंजॉय करना है, तो इस तरह की एक परसेप्शन बनती है जिसकी वजह से नौजवान नस्ल इसकी तरफ मज़ीद अट्रैक्ट हो रही है। और जिसकी वजह से जब उनकी ये ड्रीम्स शैटर होते हैं उसमें सिविल सर्विस में आके, तो उनको एक सेटबैक मिलता है। जब एक पूरी ज़िंदगी की कमाई से आपको सेटबैक मिलता है तो उससे निकलने के लिए भी आपको सालों लग जाते हैं। तब हम आते हैं इस पे कि किस तरह सिविल सर्विस में जब लोग एंटर हो रहे हैं तो उनको स्क्रूटनाइज करने का क्या तरीक़ाकार है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है पाकिस्तान में, उसमें 90% जो आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट है उसको देखा जाता है, जिसे हम IQ कहते हैं, जिसमें कैलकुलेशंस आ जाती हैं, जिसमें मेमोरी आ जाती है, जिसमें जो ना आपका जो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे, ग्रामर जिसे कह लें, तो वो आ जाती है। दूसरा जो पोर्शन होता है वो EQ का होता है, इमोशनल क्वोशेंट जिसे कहते हैं। इमोशनल क्वोशेंट आपको बताता है कि आपने लाइफ कैलकुलेशंस, इमोशन कैलकुलेशंस, रिस्पॉन्स टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स और पब्लिक इंटरेक्शन और पब्लिक डीलिंग में किस तरह काम करना है। तो आपके लिए ये बात अचंभे की नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो प्रीमियर सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसमें 96%, 97% जो फेलियर्स हैं वो इस बेस पे फेल किया जाता है कि वो IQ वाले पोर्शन में रह जाते हैं। IQ वाला पोर्शन क्या है? रिटन पोर्शन। रिटन पोर्शन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप उसको जनरल एबिलिटी ले लें, चाहे इंग्लिश ले लें, करंट अफेयर्स ले लें, पाकिस्तान अफेयर्स ले लें, दे आर ऑल कैलकुलेशंस, कि उसमें लगी बंदी चीज़ों को आपने रिस्पॉन्स करना होता है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह किया जाता है कि आपको एक ख़ास नैरेटिव में रह के उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। अब जो दूसरा 10% पोर्शन है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में जब आप किसी भी पिछले ईयर्स के जो ना फाइनल रिज़ल्ट्स देख लें, साइकोलॉजिकल टेस्ट में बड़ी मुश्किल से 3 या 4 बंदे उन्होंने फ़ेल किए होंगे या 10 मैक्सिमम किए होंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है कैलकुलेशन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन सपोर्ट मैकेनिज़्म डेवलप कर दिया है, कंप्यूटर्स डेवलप कर दिए हैं, सेंसर्स डेवलप कर दिए हैं, AI सिस्टम डेवलप कर दिया है। लेकिन जिधर आके मार पड़ रही है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस।
एक सिविल सर्वेंट ने कैलकुलेट करना होता है, पब्लिक पल्स को उसने कैलकुलेट करना है। पाकिस्तान में चूँकि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से सिविल सर्वेंट्स डायरेक्ट पब्लिक से डील कर रहे होते हैं और वो सारा का सारा जो ट्रॉमा है, वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस, फेलियर्स डायरेक्टली सिविल सर्वेंट फेस कर रहे होते हैं। दरमियान में जो गैप होता है, दरमियान में जो बैरियर होता है लोकल गवर्नमेंट का, वो नहीं मौजूद। तो इसलिए उनमें जो ना जो EQ पे फेल कर रहे होते हैं वो बंदे उधर जाके फेलियर्स का शिकार होते हैं। EQ का फेल्ड बंदा करप्शन करता है, क्योंकि करप्शन भी एक इमोशनल फिनोमिनन है। इट्स अ काइंड ऑफ इमोशनल फिनोमिनन जो कि एक इंट्रिंसिक फीलिंग है, फीलिंग टू गेट मोर मनी। तो जितनी भी सिविल सर्विस में फेलियर्स हैं वो EQ की फेलियर्स हैं। जब आप EQ पे कम तवज्जो देते हैं तो उसकी वो फेलियर्स हैं। करप्शन हो गया, लैक ऑफ इनोवेशन हो गया, कन्फॉर्मिटी हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो गई, बिहेवियरल इशू, दीज ऑल इशूज आर रिलेटेड टू emotional quotient, which is perfectly, regrettably ignored in Pakistan's examination system, whether it is competitive exams or किसी भी तरह की एग्ज़ाम। तो ये जो EQ को जो इग्नोर किया जा रहा है पाकिस्तान सिस्टम में, इस तरह इससे ऐसे लोग, अब 23 इयर्स का जो वो एक बच्चा है वो आ रहा है और उसने आगे पूरी की पूरी तहसील की या पुलिसिंग पावर देखनी है या उसने रेवेन्यू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, तो इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स फिनोमिनन, जिसके लिए उसको डील करने का मैकेनिज़्म डेवलप नहीं हुआ होता। तो ये वजह है रिक्रूटमेंट में, ये वजह आ गई। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर को, सिविल सर्विस का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जितने भी जो सिविल सर्विस के रूल्स हैं वो सारे के सारे तकरीबन 50 साल पुराने हैं। और वो जो रूल्स हैं, जब वो उन रूल्स के मुताबिक जब एक 23rd सेंचुरी का बंदा काम कर रहा है और उस पर एक्सपेक्टेशन 23rd सेंचुरी की जाती हैं, तो उसमें इमोशनल ट्रामा आता है। बिकॉज जो उसका दायरा बना दिया गया है वो 50, 60, 70, 100 साल पहले का लगाया हुआ है और उसमें जो परफॉर्मेंस देनी है वो 2023 के साल की है वो देनी है। तो इस तरह एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और डेफिनेटली जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये ह्यूमन है और वो इस इम्बैलेंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि फेलियर्स को रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है। You can tell a person that how to celebrate a victory, but you are unable to tell your youth how to celebrate failures, how to deal failures. तो इसमें जो रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म है सिविल सर्विस में फेलियर्स का, वो बिल्कुल एब्सेंट है। ठीक है, तो इस हवाले से मज़ीद काम करने की ज़रूरत है इन 3 चीज़ों पे: रिक्रूटमेंट, परसेप्शन ऑफ द सिविल सर्विस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विस, to avoid such kind of tragic deaths. And this is a humble submission and to the authorities that they need to think over it. Thank you so much.